ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों, 14 अप्रैल 2026 से सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि में प्रवेश करने का मतलब ये है कि ये उच्च के भी होंगे, परमोच्च के भी होंगे। ये सामान्य गोचर कम से कम आपके लिए तो नहीं है मेष राशि, ध्यान रखिए। ये राज सत्ता का जागरण का समय है। शास्त्र उद्घोष करता है सूर्य को लेकर के, यानी कि ऋग्वेद में कहा गया सूर्य आत्मा जगतस्तस्थ अर्थात सूर्य केवल ग्रह नहीं, ये आपकी आत्मा का प्रतिनिधि है। जब आत्मा ही मजबूत हो जाए तो फिर जीवन में असंभव क्या ही रह जाता है। सूर्य का तत्व और शास्त्रीय महत्व को अगर आप समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाला है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका विदेश में हो या फिर एमएनसी में डोमेस्टिक कहीं भी कार्य कर रहे हो, आप पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। सूर्य आत्मा है, यानी कि आपकी सोल है। सूर्य आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है। सूर्य पिता है, पूरी सूर्य सत्ता है। सूर्य अधिकार है। सूर्य नेतृत्व है। जिस किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पर ऑथोराइज्ड पोजीशन पर बैठे हुए हैं, तो आपका लीडरशिप क्षमता, सरकारी शक्ति, शासन हो, प्रशासन हो, प्रतिष्ठा हो, यश हो, मान हो, सम्मान हो, कीर्ति हो, ये सूर्य ही देखते हैं। इसलिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र ने भी कहा है, सूर्य आत्मा, सूर्य पितृकारक आत्मकारक राजसत्ता दाता। अर्थात जीवन की दिशा तय करने वाला ग्रह है, आत्मसत्ता की राजसत्ता का दाता है ये। अब जब मेष राशि में सूर्य बैठेगा तो क्या होगा, क्योंकि मेष क्या है, आपकी राशि क्या है, वो अग्नि तत्व है, मंगल की राशि है। और सूर्य क्या है, अग्नि का राजा है। जब अग्नि प्लस अग्नि मिलती है तो विस्फोट का ऊर्जा होता है। विस्फोट का ऊर्जा होता है। भौम क्षेत्रे स्थितो रवि बलवान भवति। मंगल की राशि में सूर्य अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। आपके लिए क्या खास है मेष राशि, इसको समझना जरूरी है। मैंने तो अभी सूर्य और मेष के बारे में बताया। अब आइए समझते हैं कि आपकी राशि में सूर्य के रहने पर किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ने वाला है। आइए, आप मेष राशि अर्थात आप स्वयं, आप खुद हैं, फोकस में हैं। आपकी पहचान आपकी बदलने वाली है। आपका आत्मविश्वास पीक पर है। सूर्य किस भाव का स्वामी है, इसको समझेंगे और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि सूर्य पंचमेश होकर के आपकी राशिस्थ हो रहा है। मेष राशि में शुक्र आदित्य नामक राजयोग कुछ दिन के लिए बन रहा है, यह भी अच्छी बात है। मेष लग्न में, मेष राशि में जब सूर्य पंचमेश होकर के बैठ जाए, अब पंचम भाव को समझ लीजिए क्या है। पंचम है, ये इंटेलिजेंस है, ये बुद्धि है, ये संतान है, ये प्रेम है, ये सृजन है, क्रिएटिविटी है, ये पूर्व पुण्य है, पास्ट कर्म लाइफ, पास्ट लाइफ कर्मा है। अब समझिए सबसे बड़ा राजयोग कहां से उत्पन्न होता है। मेष राशि पंचमेश, सूर्य राशिस्थ आपकी मेष राशिस्थ हो जाता है। इसे कहते हैं त्रिकोणेश का लग्न में आना महाराज योग होता है। लक्ष्मी नामक राजयोग भी होता है, महाराज योग भी होता है। शास्त्र इसलिए कहता है त्रिकोणेशो लग्ने स्थितो राजयोगदायक, अर्थात इन त्रिकोण में सूर्य राजयोग का देने वाला होता है। आत्मविश्वास का विस्फोट होगा। आप डरना बंद कर देंगे। अभी तक जो एक था ना कि भय था ना कि न जाने कल क्या होगा, कैसे निपट पाएंगे, पर्सनल, प्रोफेशनल, बिजनेस, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग शार्प हो जाएगी आपकी। इन सभी क्षेत्रों में आप खुल करके जीना, खुली हवा में सांस लेना शुरू कर देंगे। धन और सफलता मिलेगी आपको। पंचमेश होकर के ये यहाँ पर बैठेंगे, पंचमेश होकर के यहाँ बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके भाग्य को भी एक्टिवेट करेंगे, भाग्य को भी एक्टिवेट करेंगे। ये या इन्वेस्टमेंट हो, स्पेकुलेशन हो, बिजनेस में लाभ हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचमेश होकर के, वैसे तो सूर्य की दृष्टि में अग्नि होती है, लेकिन पंचमेश होकर के, शुभ होकर के, लग्नस्थ होकर के सप्तम में देख रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए बिजनेस हो या फिर हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। खासकर पार्टनर हो, वैवाहिक जीवन हो। हाँ, अग्नि तत्व होता है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको बाद में बोलूंगा। आपके निजी जीवन में जो एक सुस्तपना आ गया था, वो खत्म हो जाएगा। प्रपोजल या फिर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बुद्धि और क्रिएटिविटी की अगर मैं बात करूं तो नए आइडियाज आएंगे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, खासकर मैं बोलूंगा टीचर्स के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र बुद्धिमान लोगों के लिए है, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए है, ग्रोथ के लिए है, इंजीनियर, जिस किसी भी क्षेत्र में है, मतलब बुद्धिमान है आप, क्योंकि बुद्धि को एक्टिवेट करेगा ये। लेकिन हाँ, नकारात्मक पक्ष भी है।
अगर संतुलन न हुआ तो अहंकार बढ़ेगा। सूर्य अहम का ग्रह है, मेष आक्रामक है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, लोग दूर हो सकते हैं आपसे, आपके एग्रेशन की वजह से। गुस्सा और इम्पल्सिव डिसीजंस घातक साबित हो सकते हैं, जल्दी फैसले नुकसान देंगे, और निजी संबंधों में ईगो का क्लैश हो सकता है। मैं ही सही हूं वाला जो एटीट्यूड आ जाएगा वो ब्रेकअप तक लेकर जाएगा, या फिर ब्रेकअप केवल निजी रिश्तों में नहीं, विवाह में केवल नहीं, आपके पार्टनरशिप में, आपकी दोस्ती में। और सूर्य की जो दृष्टि है वो सप्तम में जो है ना, सूर्य जहां बैठता है वहां से सप्तम भाव पर दृष्टि जब डाल रहा है, तो सप्तम भाव पर दृष्टि यानी कि मैरिज पार्टनर को लेकर के होता है। मैं आपको लगभग ये बात कह चुका हूं, लेकिन हाँ, सूर्य की दृष्टि डोमिनेंस वाली होती है। पॉजिटिव बात यह है कि पार्टनर पावरफुल होगा, आपका बिजनेस पार्टनरशिप स्ट्रांग हो जाएगी। नेगेटिव बात यह है कि ईगो क्लैशेस होंगे, रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आएगा। ये मैं आपको कह चुका हूं। रवि दृष्टि कलत्रे दर्प वृद्धि, अर्थात सूर्य की दृष्टि से दाम्पत्य में अहम बढ़ सकता है, अहंकार आ सकता है, आप में स्वयं में भी या पार्टनर में भी। तो ये खतरनाक है, इसलिए डाउन टू अर्थ रहना है। रियलिटी ये समय आपको उठा रहा है, गिरा तो नहीं रहा है। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ेगा, आपका अहम। ईगो को कंट्रोल कर लो। वैसे भी मैं इस राशि के हो, ना सुनना पसंद नहीं है, तुरंत गुस्सा आता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, वो आप हो। जीवन बदलने वाला है, आप तो बदलने की कोशिश करो। ये 1 साल के बाद आया है, ये यहाँ 1 महीना मेहनत करके देख लो। शनि भी अस्त उदित होने वाले हैं, आपके कर्मेश, आपके लाभेश 22 तारीख से, इसी अप्रैल में। अब होगा कि आप जन्म से ही योद्धा हैं, मेष राशि वालों ध्यान रखिए, लेकिन इस बार युद्ध बाहर नहीं, अपने आप में करके देखिए। ईगो को शांत कीजिए, बैलेंस कीजिए। ईगो वर्सेस विजडम, एंगर वर्सेस पेशेंस। उद्धरेदात मनात्मानम, ये गीता कहती है, श्रीमद् भागवत गीता। खुद को ऊपर उठाओ, खुद को गिरने मत दो। अब करना क्या चाहिए? मानकर चलिए आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से सूर्य बहुत ही खराब स्थिति में है, तो क्या करेंगे? जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो मिलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा। तो फिर उपाय समझ लीजिए, करना क्या है आपको ताकि फल मिले आपको, है ना, इस सूर्य को उच्च का होने का। तो उससे पहले एक बात बोलूंगा, यहाँ तक पहुंचे हैं आप तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और हाँ, मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए समझते हैं करना क्या है। अहंकार को नियंत्रण कीजिए, रोज सुबह एक सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अहंकार नियंत्रित कीजिए, हर डिसीजन में धैर्य रखिए। मंत्र सूर्य को अर्घ्य देते समय का ये है, ओम घृणिः सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई 2026 सिर्फ 30 दिन नहीं है आपके लिए, ये 30 दिन मेष राशि ध्यान रखिए आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आपने इस समय को पकड़ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखिएगा। और पूरा वीडियो यहाँ तक आप पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपना ख्याल रखिए, महादेव कृपा पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।